Hello everyone, I am Kajal and I am a second year MBBS student. In this video, I am going to share if I had to give NEET 2026 तो पर्सनली मैं क्या चीजें इसमें चेंज करती, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में कुछ गलतियां की थी, मैं इसमें क्या चेंजेस करती और क्या नई चीजें ऐड करती अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ NEET 2025। सो वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप के लोगों के लिए। पहला वो लोग जो अभी 12th देंगे और साथ में उनका NEET 2026 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, लाइक वो लोग फ्रेशी हैं। और दूसरा जो लोग ड्रॉपर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका नीट निकलता है। मेरी जो रूममेट है वो फ्रेशी है, वो एक अटेम्प्ट में क्रैक करके आई है मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग भी क्रैक करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस डायरी में नोट कर लिया है कि मेरे को क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टे सिंसियर, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, अभी मैं पहले बोर्ड दे लूं और उसके बाद फिर मैं देखूंगा या देखूंगी कि मेरा नीट निकलेगा कि नहीं। तुम्हें स्टार्टिंग से सिंसियर रहना है। तुम्हारे दिमाग में तुम्हें रखना है कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नीट क्रैक कर सकते हैं। ये सोच के नहीं किसी भी चीज को टाल देना है कि भाई मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अनुसार तो मेरा इतना भी स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं क्लासेस मिस नहीं करने हैं और तुम कोशिश करो कि जितना भी अभी क्लास में साथ साथ में पढ़ाई हो रहा है तुम उसको खत्म करते जाओ और कोई भी बैकलॉग मत लगने देना। लाइक अगर तुम 12th में हो, बहुत लोगों ने मेरे को डीएम किया था कि हमारा जो है वो 11th का बैकलॉग रह गया है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी अभी जो तुम्हारा 12th का जो अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, 12th का जो सिलेबस चलेगा तुम उसको सिंसियरली 100% खत्म करते जाओ साथ साथ। और जो तुम अभी डेली स्टडी रूटीन है तुम्हारा, उसी में से तुम 1 या 2 घंटे निकालो और उसमें तुम 11th का बैकलॉग साथ साथ खत्म करते जाओ। और यही एक तरीका है जिससे तुम 11th का बैकलॉग खत्म कर सकते हो। तुम देखो 2 बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बायो की अगर हम लोग बात करें, जो क्लासेस में तुम्हारा जो अभी टॉपिक चल रहा है तुम क्लासेस करोगे, उसके बाद फिर तुम एनसीईआरटी निकालोगे, उस टॉपिक को तुम उस दिन पढ़ोगे। उसके बाद जिस दिन तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा उसको तुम एक बार फिर से पढ़ोगे एनसीईआरटी से पूरे चैप्टर को। इस तरह से तुम्हारा जो है एनसीईआरटी पे ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा बायोलॉजी के केस में। और केमिस्ट्री में भी तुम ऐसा कर सकते हो। फिजिक्स में कोशिश करना कि आज मान लो कि जो कोई टॉपिक क्लास में खत्म हुआ है तो उसी टॉपिक से क्वेश्चंस ढूंढो और उसको तुम उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। और साथ साथ में जितना भी तुम्हारा डाउट्स है उसको तुम सॉल्व करते जाओ। साथ साथ में टीचर्स के टच में रहो, क्योंकि टीचर्स के टच में रहोगे ना, मान लो तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, बीच में तुम्हारा कुछ रिलेशनशिप वाला लफड़ा होता है या फिर कुछ भी तुम डिस्ट्रैक्शन में जाते हो या फिर तुम परेशान हो बहुत ज्यादा, मेंटली तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो टीचर्स उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें गाइड करते हैं कि भाई तुम ये गलत करो, ये मत करो। और कोशिश करना कि तुम रिलेशनशिप एंड स्टफ से थोड़ा सा दूर रहो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि वो चीजें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करो दूर रहने का। फ्रेशीज के लिए कुछ चीजें और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि देखो, तुम्हें स्टडी मटेरियल एक बार जब तुमने स्टार्ट किया 12th का सिलेबस की हम लोग बात करते हैं अभी, तो अगर तुमने 12th का सिलेबस स्टार्ट किया, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें असाइन कर दिया कि तुम्हें इस डीपीपी से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस वाले स्टडी मटेरियल से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है और तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना और नोट्स पढ़ना है। तो एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इतना ही स्टडी मटेरियल जो है उसको फॉलो करना है, तो इन द मिडल ऑफ द सेशन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द स्टडी मटेरियल, ठीक है। तुम्हें उसको फॉलो करना है एट द एंड तक। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बीच में, बट अगर वो काम ना करे तो पीयर प्रेशर में आकर के तुम्हें नहीं करना है कि भाई उस पर तो काम कर रहा है, मेरे पे काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, समझ गया ना। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, लास्ट के लिए मत छोड़ना कि भाई मैं तो लास्ट में करूंगा। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो कि खुद भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो और जो खुद भी थोड़े से गोल ओरिएंटेड हो कि उन्हें क्रैक करना है। अब लोग ड्रॉपर्स की बात करेंगे। ड्रॉपर्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में सीखा है बहुत सारी गलतियां करके, कि तुम खुद को ड्रॉपर मानोगे ही नहीं। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तुम्हें खुद को फ्रेशी ही मानना है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ड्रॉप ईयर के लिए। जब तुम ड्रॉप ले रहे हो तुम्हें ट्रीट करना है ऑलरेडी तुम 0 पे हो। और अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तुम सारे क्लासेस करोगे स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग में तुम सारे क्लासेस करोगे, तुम फ्रेशी की तरह तुम अपना डिसिप्लिन बनाओगे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ड्रॉपर्स में वो चीज लैक हो जाता है कहीं ना कहीं। जब वो सोचते हैं कि हाँ भाई मैं तो ड्रॉपर हूँ, मेरे को ये आता है, तो वो सोचते हैं कि भाई नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, इसका क्लास छोड़ देते हैं और वो उस चीज को खुद से भी कंपनसेट नहीं कर पाते। लेकिन तुम्हें सिंसियर रहना है। मान लो तुम्हारा लिटरली कोई यूनिट बहुत अच्छा है तो फिर तुम ऑलरेडी उस पर बहुत ज्यादा टाइम क्यों दोगे, है ना। अगर तुम्हारा सच में तुम्हें कॉन्फिडेंट तुम फील कर रहे हो कि भाई मेरा तो ग्रेविटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो तुम क्यों फिर 10 दिन बैठ करके क्लास करोगे और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ में। तुम ऑलरेडी तुम्हारा अच्छा है तो जिस भी स्टडी मटेरियल से तुमने पहले पढ़ा था पिछले ड्रॉप में जब तुम फ्रेशी थे, वो स्टडी मटेरियल निकालो, तुम उसको पढ़ो, रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। उसमें मैंने तुम्हें नहीं बोल रही, वो तुम्हारा ओवर स्मार्टनेस नहीं हुआ, वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ अवेयरनेस है। एंड आई विल अप्रिशिएट भी तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बस तुम एक चीज पे फोकस करो और तुम ऑलरेडी काफी ऑडियंस से आगे निकल जाओगे प्रिपरेशन में, कि तुम्हें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से बिल्ड करना होगा। इस चीज पे तुम ध्यान दो और तुम ऑलरेडी बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे नहीं फोकस करते। पैटर्न जैसा चेंज हुआ है उसके अनुसार तुम्हें स्टार्टिंग से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे मेहनत करना ही होगा, नहीं तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। अगर तुम्हें NEET 2026
6 में अच्छा परफॉर्म करना है तो ऑलरेडी तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखना होगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस रखना होगा और हार्ड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस ऑलरेडी से करके रखना होगा। और उसके लिए नीट प्रेप एसेंशियल से अच्छा ऐप तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हार्डेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए ना अलग से सब कोर्स बनाया हुआ है। उसमें तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक जगह पे तुम्हें सारा हार्ड क्वेश्चन मिल जाएगा और तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। नीट प्रेप एसेंशियल का जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उसमें अगर तुम एनरोल करते हो ना तो उसके साथ तुम्हें ये सारी चीजें जो है अभी मैं तुम्हें और भी उसके फीचर्स बता रही हूँ वो सब तुम्हें वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और ये सब फीचर्स मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। हर साल अभी नीट का पैटर्न बदलता जा रहा है और अगर तुम हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन और भी टॉप नॉच होगा। और उसके लिए यहाँ पे असर्शन रीजन पावर अप कोर्स है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा और जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब तुम वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर इस ऐप का कोई कूल फीचर है तो वो है पेज वाइज फिल्टर। मान लो तुमने 10-15 पेज एनसीईआरटी का पढ़ा तो एक बार पढ़ने के बाद तुम उसको रिटेन तो नहीं कर लेते हो, तुम्हें उसे रिटेन करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। बेस्ट थिंग इसकी तुम उसमें पेज वाइज फिल्टर लगा सकते हो, मतलब एक पेज से तुम्हें वो क्वेश्चन ला करके देगा, उसमें भी तुम डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, इजी मीडियम या हार्ड कौन सा डिफिकल्टी लेवल का तुम उस पेज से क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हो और फिर तुम उसको वहां पे सॉल्व करोगे और उसका भी तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि क्लास के साथ तुम्हें पढ़ते जाना है। अगर क्लास में तुम्हारा कोई टॉपिक या मान लो कि एनसीईआरटी का ये पेज उन्होंने आज एक्सप्लेन किया उसमें से तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, बेसिकली तुम जाओ कस्टम टेस्ट जनरेटर से टेस्ट जनरेट करो और वहां पे तुम प्रैक्टिस कर लो। बहुत ईजी हो जाएगा, तुम्हें अलग अलग मटेरियल्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई इस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे को कहाँ पे मिलेगा या फिर इस पेज का क्वेश्चन मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं ताकि मैं डेली प्रैक्टिस करता जाऊं। यहाँ तक कि यहाँ पे तुम्हें 25 साल का जो पीवाईक्यूज है नीट का वो तुम्हें यहाँ पे मार्क्ड मिलेगा, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में। और जो भी तुम क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से जो गलतियां होंगी ना वो एनसीईआरटी के कौन से पार्ट का क्वेश्चन था और कौन सा पार्ट तुम्हारा गलत हुआ है वो भी ये खुद ही मार्क कर देगा, तुम्हें खुद से करने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी तुम्हें मिलेगा और पीवाईक्यू मार्क्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी मिलेगा। तो और तुम्हें फ्लैश कार्ड और बुक मार्क का फीचर भी मिल जाता है। अभी अगर तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करते हो तो तुम्हें 3999 पे करना पड़ेगा और अगर तुम्हें इसके स्टडी मटेरियल्स ऑफलाइन में चाहिए तो तुम्हें 5999 पे करना पड़ेगा। उसका तुम्हें स्टडी मॉड्यूल्स मिल जाएगा और उसका जो बुक्स है एनसीईआरटी अभ्यास का वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि मान लो कि हमने ऐप में एनरोल कर दिया, इतना पैसा लगा दिया और पैसा बर्बाद हो गया, तो क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें 3 दिन का रिफंड गारंटी दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कि 3 दिन के अंदर ऐप पसंद नहीं आई है, तुम्हें एक बार पूछेंगे भी नहीं कि भाई तुम्हें क्यों नहीं पसंद आया, तुम बस एक ईमेल ड्रॉप करो और तुम्हारा सारा का सारा पैसा जो है वापस आ जाएगा 3 दिन के अंदर अगर तुम ईमेल करते हो तो। अगर तुम इस ऐप को ट्राई करना चाहते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के एनरोल करो और मेरे को बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ऐप के साथ। बस तुम क्लास करो या फिर जहां से भी तुम क्लास करो, ऑनलाइन क्लास करो, ऑफलाइन क्लास करो और प्रैक्टिस का सारा काम ये ऐप देख लेगा। बाकी आई थिंक आई एम क्लियर फ्रॉम माई साइड। मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में प्रो टिप दूंगी अपनी साइड से। जहां पर भी तुम जाओगे ना, लाइक तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, अपने आसपास देखोगे, तुम्हारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर पता है कौन होना चाहिए? तुम खुद होने चाहिए। तुम कुछ भी कर रहे हो तुम खुद से कंपेयर करो। तुमने लास्ट डे जो परफॉर्म किया था उससे तुम्हें अगले दिन अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हें ये सोच के कंपीट करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि भाई वो बंदा या बंदी है जो उससे मेरे को कंपीट करना है, नहीं, तुम्हारा सिर्फ कंपटीशन तुम खुद होने चाहिए और उसी तरह से तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। किसी और से तुम कंपेयर मत करो, सेल्फ अवेयर रहो। जरूरी नहीं है कि तुम जहां पे हो तुम बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस हो ही जाओ। सेल्फ अवेयर रहोगे, तुम्हें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्रैक करना है ना तो तुम आसपास से इन्फ्लुएंस मत ही हो, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कुछ रीजन हो, तुम्हारे फ्रेंड्स डाइवर्ट हो जाए या फिर वो सही से अचानक से पढ़ना बंद कर दे या फिर वो अभी भी ना पढ़ते हो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी अगर खराब है, अगर तुम सेल्फ अवेयर रहोगे तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जैसा भी नीट 2025 का रिजल्ट रहा, ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा सा टाइम लो। और जैसा भी तुम्हारा रिजल्ट रहा, जितने भी स्कोर आए, ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, एक एग्जाम का रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि तुम लाइफ में क्या करोगे। तुम ऑलरेडी ऐसे भी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, बाय।